तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, क्या चुनाव का बहिष्कार करना ही एक रास्ता बचा उनके पास? और क्या बताएं, बताइए। सड़कों पे तो लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया में तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं भी कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही। तो अंतिम रास्ता तो यही बचता है कि बहिष्कार ही करा जाए। जब आपने मतदाता चुराने हैं, मतदान ही चोरी करना है, लोकतंत्र की हत्या करनी है, तो उसके बाद क्या रास्ता बचेगा? यही रास्ता बचेगा कि बाइकआउट ही कर दिया जाए। ठीक है भाई, आपने चोरी करनी है, कर लो खुल के चोरी, और क्या करें। हम आपकी डकैती खुलेआम दिखा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी का आपने बयान देखा होगा, कर्नाटका में भी उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट जो है दिखाया सिस्टम कि किस तरह से कर्नाटका में वोटों की चोरी करी गई थी। पूरा को कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, इसीलिए मोदी जी गायब हैं। उन्हें पता है सदन में बात रखी जाएगी तो सदन के पटल पे आएगी, पूरे देश में जाएगी, विदेशों में जाएगी, तो इसलिए मोदी जी पहले ही गायब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। बिहार में कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन बिहार में SIR लागू करता है। SIR की रिपोर्ट लागू होते ही विपक्षी पार्टी तो उसका विरोध कर ही रही थी, लेकिन अब NDA के घटक दल भी इसका विरोध करने लगे हैं। पक्ष इस पे सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन मोदी चर्चा करने के बजाय विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि सर, विपक्ष चर्चा की मांग करता है और मोदी जी विदेश यात्रा पर चले, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जिम्मेदारियों से भागना तो मोदी जी की बहुत पुरानी आदत है। आज से अगर थोड़ा सा पीछे हम उनका इतिहास खंगालेंगे, जिम्मेदारी छोड़ के भागे, सब सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है मैं किस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, लोग अपने आप समझ जाएंगे। उसके बाद रही बात, किसी भी चीज़ की क्रेडिबिलिटी लेनी है, श्रेय लेना है, तो मोदी जी सबसे आगे हैं। किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है, अपने ऊपर ओढ़नी है वो जिम्मेदारी, तो वो भाग लेते हैं, फ़ौरन भाग जाते हैं। इसीलिए उनको बार बार रणछोड़दास कहा जाता है। उन्हें पिछली बार भी गायब कहा गया था। जब भी कोई बात होती है वो नदारद होते हैं। इतना अहम मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में जो SIR हो रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लाखों वोटर्स जो हैं, 52 लाख से ऊपर अभी तक बताया जा रहा है कि वोटर जो है वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में खेल खेला वोटर बढ़ा के, बिहार में ये खेल खेल रहे हैं वोटर घटा के। अब लगातार एक पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दी थी, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मसला था, अभी 28 जुलाई को सुनवाई, उससे पहले 14 जुलाई से पहले सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था आधार कार्ड मान्य होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि नहीं, हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनके विचारधारा पर हम छोड़ देते हैं कि वो मान्य करना चाहें, क्या क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि आधार कार्ड मान्य होगा, लेकिन हम SIR पे कोई तात्कालिक रोक नहीं लगा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आधार कार्ड को मान्य करिए, और उसके बाद राशन कार्ड है उसे मान्य करिए, और उसके बाद जो अपना पुराने वोटर ID कार्ड है उन्हें मान्य करिए, उन्हें मानिए। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। जो वोटर लिस्ट रिफॉर्म हो रही है, और यही वोटर लिस्ट अभी अगर हम बात करें तो जनवरी 2025 में भी रिफॉर्म होकर आ चुकी थी। और आज जो हवाला दिया जा रहा है कि लाखों की तादाद में विदेशी घुसपैठियाँ आ गए, लाखों की तादाद में विदेशी घुसपैठियाँ आ गए, और विपक्ष उन्हें बचा रहा है, तो इन्हीं घुसपैठियों के बल पर आपने क्या 2024 में सरकार बनाई थी? आप इसका भी जवाब दीजिए। 17.5 साल से NDA सरकार है बिहार में, तो 17.5 साल से आप क्या बैठे हुए थे, भुक्के भुट्टे भून रहे थे? क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? 17.5 साल से अगर लाखों घुसपैठिए बिहार में घुस गए हैं, तो फिर इसका हल कैसे निकला जाए? क्या निकाला जाए इसका? कि आप एक तरफ कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ लाखों घुसपैठिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर करके बिहार में घुसे जा रहे हैं, और आप आराम से मूक बैठे हुए देख रहे हो। और उनकी आपको याद तब आती है जब इलेक्शन नज़दीक होता है। उससे पहले आपको क्यों नहीं याद आता? आपका कहीं भी आप अगर मकान भी किराए पे लेंगे, आपको किराएदारी का फॉर्म भरना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो जो लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं, अगर उन्हें मकान किराए पे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको वेरिफिकेशन करवाई? पुलिस ने क्यों नहीं जांच पड़ताल करी? आज जब इलेक्शन नज़दीक देख के इंडिया गठबंधन जो है जीतता हुआ वहाँ पे दिख रहा है, NDA की हार दिख रही है, NDA में फूट चारों तरफ आपको सामने दिख रही है। NDA के घटक दल है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने क्या बोला? मैं 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। और जब सवाल तो यही होता है ना कि जैसे NDA के घटक दल भी अब मतलब खुल के अपनी बात को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है, तो सर जैसे NDA के नेता खुल के बात रखते, तो क्या लगता है कि NDA में भी अब फुटमती के कारण? बिल्कुल है, फूट पड़ चुकी है NDA में। सबसे बड़ा इसका उदाहरण मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, चिराग पासवान। केंद्र में चिराग पासवान ने समर्थन दे रखा है, और बिहार में वो कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। क्यों नहीं उनके आपस में गठबंधन तय होता कि कितनी सीटों पे फार्मूला लागू क्यों नहीं होता? चंद्रबाबू नायडू घटक दल हैं, उन्होंने भी SIR की मुखालफत करनी शुरू कर दी, उन्होंने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तमाम इनके जो है आप अंदर खाने में इनके देखिए कि इन्हीं के बनाए हुए उपराष्ट्रपति आज जो है धनखड़ साहब हमारे इस्तीफा दे के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि नड्डा साहब उन्हें भरी सदन में कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं जाएगा, दिस विल नॉट गो टू ऑन द रिकॉर्ड, जब वो भाषण दे रहे हैं और एक्शन दे रहे हैं। तबियत खराब का हवाला आपने सबने देखा है, वो लाइव टेलीकास्ट आया है, उसमें नड्डा साहब कैसे उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय को। सभापति हैं वो, हमारे सभापति हैं, कैसे भी हैं लेकिन सभापति हैं। सभापति की इज्जत रखना, आसन की इज्जत रखना जरूरी होता है। और नड्डा साहब कह रहे हैं इसमें से कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। रिकॉर्ड में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये सभापति या उपसभापति तय करते हैं। कोई भी एक वक्तव्य देने वाला जो कैंडिडेट है वो नहीं तय करेगा। सर सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सर विपक्ष हंगामा करके और संसद का समय व्यर्थ कर देता है सरकार। ठीक है जी, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के मुखिया कहाँ हैं? मुखिया कहाँ हैं साहब? वो गए हैं विदेश में छुट्टियाँ मनाने,
क्या करने गए हैं विदेश में, जब यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं, लोकतंत्र की हत्या होने को तैयार है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, मतदाताओं को मतदान करने से उन्हें रोका जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा? सदन में मुखिया तो वही है। सदन में मोदी जी रहेंगे तभी चर्चा होगा। क्या और कोई जवाब देने वाला उनके मंत्रीगण नहीं है? देखिए, मंत्रीगण जवाब देंगे, जरूर देंगे, मंत्रीगणों से भी जवाब लिया जाएगा, लेकिन जो सरकार में मुखिया हैं उनका तो होना बहुत जरूरी होता है। जब सरकार का मुखिया ही नहीं होगा तो मंत्रीगणों के जवाब की क्या वैल्यू बचेगी? जो अगर मुखिया ही इन जिम्मेदारी से भागते, पिछले 2 साल से आपने देखा मणिपुर पे उनका कोई बयान नहीं है, 2 साल से लगातार भाग रहे हैं। अब SIR पे आ गया तो कोई बयान नहीं है, उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया इस पर कोई बयान नहीं है, लेकिन वो विदेश घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि विपक्ष मुझे घेरेगा और मुझे जवाब देने पड़ेंगे। अब वहाँ पे तो दरअसल होता क्या है सदन में, वहाँ पे तो आपके जो चाटुकार पत्तलकार नहीं होते ना, जो आपसे पूछेंगे सर आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो, चूस के खाते हो, सर आप कौन सा टॉनिक लेते हो, सर आप थकते क्यों नहीं हो। वहाँ पे तो विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, इंडी गठबंधन है, 235 सीटों के साथ आपसे सवाल जवाब करने को तैयार है। वहाँ आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मतदाता सूची का जब पुनर्निरीक्षण अभी जनवरी 2025 में हो चुका था, फिर एकदम से ऐसी क्या आफत पड़ गई जो आपको दोबारा से इसमें इमीडिएट जरूरत पड़ गई। और ये मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर नागरिकता का पुनर्निरीक्षण करा जा रहा है, जबकि नागरिकता सिद्ध करना या नागरिकता की बात प्रमाणित करना ये गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, क्या चुनाव का बहिष्कार करना ही रास्ता बचा उनके पास? और क्या बताइए, सड़कों पे तो लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया में तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं भी कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही। तो अंतिम रास्ता तो यही बचता है कि बहिष्कार ही करा जाए। जब आपने मतदाता चुराने हैं, मतदान ही चोरी करना है, लोकतंत्र की हत्या करनी है, तो उसके बाद क्या रास्ता बचेगा? यही रास्ता बचेगा कि बायकॉट ही कर दिया जाए। ठीक है भाई, आपने चोरी करनी है, कर लो खुल के चोरी, और क्या करें। हम आपकी डकैती खुलेआम दिखा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी का आपने बयान देखा होगा, कर्नाटका में भी उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट जो है दिखाया सिस्टम कि किस तरह से कर्नाटका में वोटों की चोरी करी गई थी। पूरा को कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, इसीलिए मोदी जी गायब हैं। उन्हें पता है सदन में बात रखी जाएगी तो सदन के पटल पे आएगी, पूरे देश में जाएगी, विदेशों में जाएगी, तो इसलिए मोदी जी पहले ही गायब हैं। सर, सवाल ये भी है कि अभी तक तो इंडिया के और इंडिया गठबंधन के लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एनडीए घटक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सदन में एक चर्चा किया जाए और SIR पे बाकायदा चर्चा करके और इस पर न्यायपूर्ण स्थिति पे पहुंचा जाए? बिल्कुल, विपक्ष यही चाहता है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन सदन में चर्चा करने से पहले उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है। हाय हल्ला मचाते हैं पक्ष जो है, सत्ता पक्ष हाय हल्ला मचा के, और सभापति हमारे जो ओम बिरला साहब, सबको ही पता है कितने फेवरेबल हैं सत्ता के, कितने फेवरेबल है। वो उठाते हैं, देखते हंगामा हो गया, उधर से हंगामा हो गया, इशारा हो गया, सदन स्थगित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, बात खत्म, बात ही नहीं रखने दे रहे। आप बुलाइए, दोनों पक्षों को बिठा के समझाइए, भाई ठीक है आप रखिए बात, लेकिन कहीं नहीं, उनका कहीं से भी, कहीं सभापति का, हमारे जो है ओम बिरला जी का कहीं से भी व्यवहार कहीं से भी उचित नजर नहीं आता। वो टोटल एक ही तरफ झुके नजर आते हैं, जैसे हमारे कभी उपराष्ट्रपति साहब झुके हुए नजर आते थे। देख लिया आज झुकने का क्या नतीजा होता है, कैसे लात पड़ी है, सबने देख लिया। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए, लेकिन सर वो तो एक डील के पर्पज से विदेश के दौरे पे गए हैं। सर डील तो बाद में भी हो सकती थी, डील बाद में भी हो सकती है। डील करने कौन जाएगा? कॉमर्स मिनिस्टर जाएगा। डील करने कौन जाएगा? विदेश मंत्री जाएगा। क्या सारी डीलें प्रधानमंत्री ही करते हैं? तो फिर बाकी मंत्रिमंडल किस लिए सर? अगर सारे फैसले प्रधानमंत्री जी ने ही लेने हैं तो बाकी मंत्रिमंडल किस लिए? विदेश मंत्रालय किस लिए? कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है वो किस लिए? गृह मंत्रालय किस लिए? अगर सारी डील ही प्रधानमंत्री ने करनी है तय, तो फिर आपने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री क्यों बनाई है? व्यापार करना उसका काम है, व्यापार देखना, व्यापारिक हितों का देखना व्यापार मंत्रालय का काम है, वो देखेगा। विपक्ष के सारे सवालों का जवाब सिर्फ मोदी जी देंगे और कोई नहीं दे सकता। मोदी जी तो देंगे नहीं, ये बात सच्ची है कि मोदी जी भी नहीं देंगे, वो भी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम मोदी जी को कटघरे में खड़ा तो करा जा सकता है कि आप किस तरह की नीतियां लेके आ रहे हैं, तब उनसे बात करी जा सकती है। जवाब तो उन्होंने देना नहीं, वो तो हमें भी मालूम है जवाब उन्होंने क्या देने हैं। मैं मोदी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, आज एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है तो विपक्ष को चिढ़ हो रही है। पूछा जाएगा साहब SIR क्यों करा रहे हो? वो कहेंगे मेरी माँ बर्तन मांजती थी। वो कहेंगे साहब हमारे आज मतदाता का चोरी क्यों करी जा रही है, लोकतंत्र की चोरी क्यों करी जा रही है? वो बोलेंगे जय श्री राम, हमने मंदिर बनवा दिया। वो कहेंगे साहब आज लोकतंत्र खतरे में है। वो कहेंगे अरे जय बजरंगबली। जैसे यूपी के आपने एक पीछे मंत्री को देखा था ना, 24 घंटे में से 3 घंटे लाइट आ रही थी, जनता उनके पास पहुंची, साहब लाइट नहीं आ रही, तो अरे जय श्री राम, जय बजरंगबली, और वो कह के निकल गए। मोदी जी विदेश में जाकर कितना अच्छा भाषण दे रहे हैं देश के लिए। सर देश के लिए भाषण दे रहे हैं, भाषण देना और काम करना दोनों अलग बात है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्रोवर्ब है, जिसे कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। काम जो है वो बातों से अधिक बोलता है। आप बात करिए, विदेशों में आपकी वाहवाही अपने आप होगी। अब मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, अभी भी विदेश गए हैं, यूके गए हैं, क्या देखा वहाँ पर आपने? जो लाइन लगी है आपको नजर आई होगी, सारे हमारे भारतीय हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी बसे हुए हैं। कोई भी एक अंग्रेज को वहाँ पे उनका खैर कदम करते हुए देखा, एक उनका इस्तेमाल करते हुए देखा, उनका स्वागत करते देखा? नहीं दिखेंगे आपको। असल मोदी जी करते हैं और ये खुश होकर दिखाते हैं, अरे देखो विदेशों में कितना डंका बज रहा है। वास्तव में तब हम डंका माने जब आप अगर यूके गए हो, तो यूके के जो मूल निवासी हैं, इंग्लैंड के जो मूल निवासी हैं, वहाँ पे अंग्रेज आपके
पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं, वो आपका स्वागत करते नजर आए। भाई साहब मैं आपके घर जाऊँ और अपने घर से पहले 4 परिवार के लोग मैं आपके घर में पहले भेज दूँ और वो 4 परिवार मुझे अरे पापा जी आओ, अरे ताऊ जी आओ, अरे चाचा जी आओ, अरे भाई साहब आओ आओ आओ, कितनी बढ़िया बात है। आपका परिवार तो वहाँ बैठा हुआ है, वो मेरा स्वागत कर नहीं रहा, लेकिन मेरा ही परिवार वहाँ घुस के कह रहा है पापा आगे, चाचा आगे, ताऊ आगे, भाई साहब आगे, भाभी जी आगे, भाई भैया आगे। ये कौन सा सेंस हुआ सर? आपने अभी एसआईआर की बात किया और एसआईआर को लेकर सर इलेक्शन कमीशन आज फिर से आया है और उसने पीसी करते कहा है कि क्या मृतक जो जिनकी मौत हो चुकी है उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाना क्या गलत है? बिल्कुल कोई गलत नहीं है सर, वोटर लिस्ट में से उनका विरोध कैसा सर विरोध इसमें कोई नहीं है, और जो मर गया वो तो ऑटोमेटिकली मर ही गया ना, उसका तो वो वोट डालने जा ही नहीं सकता। जब आप वोट डालने जा रहे हैं सब आपको लेके जाना पड़ता है ना, पहचान पत्र, आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा और फोटो वाली वोटर लिस्ट हर जगह मौजूद है, आपका फोटो का भी मिलान करते हैं, आपका नाम और उम्र का भी मिलान करते हैं। अब आपका अगर सपोज करें आपके एक बुजुर्ग हैं घर में, कोई भी, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो एक्सपायर हो गए, उनके नाम पे कोई दूसरा तो नहीं वोट डालने जा सकता ना, शक्ल भी मिलाई जाएगी, उम्र भी मिलाई जाएगी, सब कुछ मिलाया जाएगा, तो वो तो मर गए तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। आपने उन्हें बाहर करना था, ये तो 2025 में भी बाहर करा ना, अभी जनवरी 2025 7 तारीख को आपने उसका मूर्त रूप दिया था इसका पुनर्निरीक्षण का, और उसके बाद फिर आपको क्या दिखा कि जब जमीनी हकीकत आपको दिख रही कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन का नामो निशान मिटने वाला है, ना नीतीश बाबू को वोट मिलने वाले, ना मोदी जी के नाम पे वोट डलने वाले, तो जनता जाग गई है वहाँ की, तो इसलिए अब उन्होंने क्या कहा, फार्मूला निकाला कि वोट ही खत्म कर दो, ना होगा वोट, ना डलेगा, ना बात खत्म। सर एक दो सवाल मैं आपसे और लूँगा कि सर जैसे कि ज्ञानेंद्र कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि क्या फर्जी वोटरों को वहाँ वोट देने का छूट दे दिया जाए? कैसे फर्जी वोट कैसे देने हैं? जब आप फोटो का मिलान कर रहे हो, जब आईडी कार्ड का मिलान कर रहे हो, जब आप कहते हो पहचान पत्र लेके आइए, वोटर कार्ड लेके आइए, अगर आपके पास कलर वोटर कार्ड है या ब्लैक एंड वाइट फोटो वो है वोटर कार्ड, वो लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, पैन कार्ड लेके आइए, मनरेगा का कार्ड बना हुआ है वो लेके आइए, राशन कार्ड पे फोटो लगी हुई है टेस्टेड, वो लेके आइए। जब इतनी सारी आप उनसे जाँच मांग रहे हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि फर्जी वोटर हैं? और अगर फर्जी वोटर हैं तो बनाना भाई किसकी जिम्मेदारी है? वोटर लिस्ट कौन बनाता है? जब बना रहे हो तब आपने क्यों नहीं जाँच करी? तब आपने क्यों नहीं जांच करी? उसके कागज पत्रों की जांच पड़ताल क्यों नहीं करी? असल में हो क्या रहा है, सिर्फ ये फर्जी घुसपैठियों के नाम पे, और ये सिर्फ जो जेन्युइन वोटर हैं उनका वोट काटा जा रहा है। गरीब आदमी है, उन्हें अपने बारे में नहीं पता। आपने अभी मंत्री जी का नाम लिया था कि 10 दिन से वो विदेश में हैं और उन्होंने अपने बेटे का जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल आ गई, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स अगर देने वाले आए तो हम भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो एकदम से ऐसा क्या अचानक से हो गया कि सारे लोगों को अभी 2024 में चुनाव निपटा है, तब आपको 30 सीटें मिली, तब तो सब कुछ सही था, सारी वोटर लिस्ट सही थी। जब आपको एनडीए गठबंधन को 30 सीटें मिली लोकसभा की, तब सब कुछ बढ़िया था, तब सब कुछ वाह था। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे गिरधारी यादव जी नीतीश जी के बहुत चाहते सांसद है, उन्होंने बोला कि तुगलकी फरमान है, मुझे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में 10 दिन लग गया और मेरा बेटा विदेश में रहता है, वो कैसे साइन करेगा? तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो मोदी जी के एक बैसाखी है नीतीश कुमार जी? ऐसा लगता है कि क्या लोकसभा में भी और सेंट्रल में भी कुर्सी चरमरा रही है? चरमरा तो सब जगह रही है। अभी पीछे आपको याद होगा मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया था 75 साल वाला, जिसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। आगामी 17 सितंबर बेरोजगार दिवस पे हमारे मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, और इन्हीं ने ये रूल बनाया था कि 75 साल से ऊपर का जो भी होगा वो मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। अटल जी को भेजा, आडवाणी जी को भेजा, मुरली मनोहर जोशी साहब को भेजा। अब उनकी गिनती नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रहे हैं वो लगातार, उन्हें दिख रहा है कि आने वाले 1.5 महीने बाद मेरा नंबर भी आने वाला है। तो लगातार इनमें कुलबुलाहट है कि मेरा क्या होगा। जैसे शोले का डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया साहब, मैंने आपका नमक खाया, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है, मेरा क्या होगा साहब, मैं भी 75 का होने वाला हूँ। तो अब ठीक है रिटायरमेंट लो, तो अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है। गडकरी साहब की आपने देखा भाषा बिल्कुल बदली हुई है, सुर बिल्कुल बदले हुए हैं, मोहन भागवत जी के सुर बदले हुए हैं, लगातार आप देखिए बैठ के हो रही है इनकी, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे के जा रहे हैं, सब आपके देखे अंदर खाने, इसमें कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सिर्फ दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, अनुशासित पार्टी है। सबसे बड़ा पहला आपके उदाहरण फिर से दोबारा एक बार दूंगा, चिराग पासवान का ही देख लीजिए। 243 सीटों पे इंडिया गठबंधन होने के बावजूद वो कह रहे हैं मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया। शर्मा जी ने बखूबी समझाया एसआई रिपोर्ट को लेकर, मोदी जी के विदेशी दौरों को लेकर। आप इसको कैसे देखते हैं हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।